झारखंड में बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होना है। 43 सीटों पर मतदान होना है। और उससे पहले आज की बात करूं तो मैं इस वक्त खड़ा हूं होटल स्काई लाइन के बाहर, और ये देख सकते हैं कि ये होटल स्काई लाइन है जहां इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। बता दें कि चुनाव से महज वोटिंग से महज एक दिन पूर्व झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड और पश्चिम बंगाल के लगभग 17 ठिकानों पर ईडी की इस वक्त छापेमारी चल रही है। और इस छापेमारी को लेकर झारखंड में काफी राजनीति भी हो रही है। बता दें कि ये पूरा जो मामला है ये बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ईडी की जांच चल रही है। बता दें कि 3 दिन पूर्व भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा झारखंड में छापेमारी की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव सहित उनके जुड़े हुए अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। हालांकि वो छापेमारी आयकर विभाग के द्वारा किया जा रहा था, और आज की जो छापेमारी है ये प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और ये पूरा मामला बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। बता दें कि इसी साल के जून महीने में रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के एक रिजॉर्ट से 3 बांग्लादेशी युवतियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर बरियातू थाना में मामला भी दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुआ था। और जांच के क्रम में, पुलिस के पूछताछ के क्रम में यह जानकारी मिली थी कि तीनों जो युवतियां हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका कनेक्शन बांग्लादेश से, वे बांग्लादेश से आई थी। उन्हें एक तस्कर के द्वारा कलकत्ता के रास्ते रांची लाया गया था, और ब्यूटी पार्लर में जॉब दिलाने के बहाने उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेला जा रहा था। बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे चुनाव से पहले की बात हो या चुनाव के दिनों की बात हो, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर है। चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या गृह मंत्री अमित शाह की, तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो लगातार राज्य सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ को संरक्षण दे रही है और उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देखिए, बांग्लादेश तो राष्ट्रीय समस्या है। उसकी घुसपैठ जो है बांग्लादेश की, ये हमारी राष्ट्रीय समस्या है। और देश को कमज़ोर करने के लिए उसने झारखंड का रास्ता बनाया है। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक प्रकार राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और यहाँ के तो सामाजिक जीवन को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जीवन को भी खतरा के रूप में वो खड़ा हो गया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे सफ़ेद पोश जगह हैं जहाँ पर संरक्षण देने का काम या संरक्षण दिलाने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ हैं, जो आज इंडिया गठबंधन के नाम पर चल रहे हैं, उनको वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, तो कई लोगों के चेहरे साफ होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। कल चुनाव है, आज इस तरह की कवायद 2-3 दिन पहले भी कुछ कहीं कहीं, तो ठीक चुनाव के पहले क्यों भाई, बाद में कर लेते, पहले कर लेते। देखिए, मामला कुछ बनता नहीं है। ये एक असफल प्रयास इनका है कि नैरेटिव सेट करें हम किसी भी तरह से। अभी जैसे आज जो कवायद हो रही है वो बांग्लादेशी घुसपैठ, अरे बांग्लादेशी घुसपैठ में ईडी का क्या काम, पहली बात। और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा ये लोग आए थे वो बैकफायर कर रहा था, वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। उस मुद्दे पर ये कोई राजनीतिक लाभ अभी तक ले पाने में विफल है। अब फिर से रीएस्टैब्लिश करना है उस मुद्दे को, तो कुछ ऐसा करो खबर बन जाए, अखबारों में आ जाए, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर टाइम फिक्स होना ही है। और आज की जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले को लेकर हो रहा है। बांग्लादेश घुसपैठ से जुड़ा हुआ ये तार है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की भी कुछ साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर यहाँ पर छापेमारी चल रही है। रांची का बरियातू थाना क्षेत्र का ये स्थान है और ये होटल स्काई लाइन है जहाँ पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। देख सकते हैं कि सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अंदर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही
17 अन्य ठिकाने हैं जिसमें रांची और झारखंड के अलग अलग स्थान है। इसके साथ पश्चिम बंगाल में भी ये छापेमारी चल रही है। बता दें कि इस छापेमारी पर जमकर झारखंड में सियासत भी हो रही है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी है उसके केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने ये कहा कि टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए, कल चुनाव होना है और आज छापेमारी हो रही है और छापेमारी भी इसलिए किया जा रहा है, एक परसेप्शन सेट किया जा रहा है झारखंड को लेकर के, झारखंड सरकार को लेकर के, जो गलत है और इसका जवाब जनता देगी। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है ये झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि टाइमिंग को उन्होंने कहा कि चुनाव होगा तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे पर छापेमारी नहीं होगी, सुरक्षा बलों पर अगर हमला होगा तो क्या जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, तो टाइमिंग पर नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की कार्रवाई या 3 दिन पहले जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई थी उससे झारखंड में काफ़ी सियासत हो रही है। और इस वक्त मैं रांची के उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ। ये होटल स्काई लाइन है जहाँ इस वक्त आज सुबह लगभग 6 बजे से यहाँ छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसियों की जो टीम है वो अंदर में मौजूद है, उनकी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है। जांच में क्या कुछ बरामद हुआ इसकी तो अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन फिलहाल जो 17 ठिकानों हैं वहाँ से ये खंगाला जा रहा है कि बांग्लादेश से जुड़े हुए लोग यहाँ पर कैसे आए थे, उन्हें कौन संरक्षण दे रहे थे और इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों का जो खेल हुआ है उसमें कौन सफेदपोश लोग शामिल थे। लेकिन फिलहाल कल चुनाव होना है 43 सीटों पर, उससे पहले आज की जो कार्रवाई हो रही है इसने झारखंड में फिर एक बार सियासी रंग ले लिया है और पूरी तरीके से इसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो देश का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, उसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है और उस पर कार्रवाई पर सवाल उठाना नहीं चाहिए। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।